तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ऐसा होता है जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सू को यहाँ पर ये चीज़ शौक क्या हो जाती है कि यहाँ पर बॉन्ग क्या कर रही है, और बॉन्ग आते ही कहती है कि मिस सू, सियोल की सबसे नंबर 1 आइस ब्यूटी यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। मुझे लगा नहीं था कि एक लड़का जो तुम्हारे पीछे सिंपिंग करते फिरता था वो आज उसके लिए मिस सू खुद पुलिस स्टेशन आएंगे, और यहाँ पर जो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कुछ कहने की। और यहाँ पर हमसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो ये सब कुछ। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे जैसे हैंडसम बॉय के लिए यहाँ पर लड़ने लग जाओगे। तब वॉन्ग कहती है कि यह मेरा पुराना प्रोटेक्टर है, मतलब मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सू कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन सकती हो। और यहाँ पर जी कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इससे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और ये मेरा फियोंसे भी है। और यहाँ पर वो कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे वापस पा लूँगी, ये मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था और मैं बचपन से इसके साथ बड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर सुख के पास कोई जवाब नहीं होता और कहती भी क्या, क्योंकि वोंग सीधा-सीधा फैक्ट्स बोल रही थी कि वो उसकी पहले से जानती है। पर यहाँ पर जी कहती है कि क्या हो गया जो तुम्हें पहले से ही जानता है, मैं यहाँ पर इसकी लाइफ में बाद में आई हूँ और मैं इसकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है, उसने 3 साल बर्बाद कर दिए मेरे पीछे। और यहाँ पर ये सुनते हुए वोंग भी गुस्सा हो जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई इसे कट्टर दबाव देने की। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोंग कहती है कि ओहो! तो तुम्हें पता नहीं होगा कि मेरे पास इसकी कुछ अच्छे खासे स्टफ़ भी हैं और तुम्हें दिक्कत देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये स्टफ़ तुम्हें दिखा दूँगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बात क्या है, क्योंकि इसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, इसके हाथ में कुछ था। और यहाँ पर बेसिकली ये सुनते हुए एमसी भी डैम कर जाता है और कहता है कि डैम सिस्टर वोंग, तुम ये क्या नहीं कर सकती। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिस पाई चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग पुलिस स्टेशन की शांति को बिल्कुल भंग कर चुके हो, कितने खतरनाक लोग हो तुम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि ठीक है सिस्टर भाई, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर बकवास नहीं रखना चाहता था। उसके बाद यहाँ से ये चला जाता है और यहाँ पर जूचन ये सोचता है कि जिन 2 लड़कियों के पीछे मैं हूँ, वही 2 लड़कियाँ एक लड़की के लिए लड़ रही हैं जिसका मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ये। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि भाई तुम लोग लड़ो मत, मैं यहाँ पर अपनी सिम्प पर्सनैलिटी को पीछे छोड़ चुका हूँ और कोई बंदा नहीं चाहता कि कोई उसे सिम्प कहे। और यहाँ पर तुम लोग मुझे सिम्पिंग क्यों बताना चाहते हो उस दुनिया के सामने। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि भाई साहब ये बड़ी बकचोदी है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी को लेने के लिए इसका दोस्त पहुँच जाता है, यानी कि एमसी का प्रो किंग पहुँच जाता है यहाँ पर। और ये कहता है कि बिग ब्रदर मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि डैम तुम यहाँ पर पहुँच चुके हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आओगे। और यहाँ पर ये कहता है कि बिग ब्रदर जब भी आप खतरे में होंगे तुम्हारा छोटा भाई हमारा तुम्हें बचाने पक्का आएगा और आ जाओ, लगता है कि तुम्हारी सेलिब्रेशन की पार्टी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम जेल से भी वापस आ गए। और यहाँ पर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, वैसे मुझे उस हॉस्पिटलाइज वाले पर्सन को भी देखने जाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों की दोनों लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और ये एमसी के साथ नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है तुम लोग बाहर में जाओ और अपने घर चले जाओ। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, फाइनली मैं एस्केप कर चुका हूँ इन दोनों लड़कियों से। और यहाँ पर क्यों नहीं बताता कि बिग ब्रदर आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी पीठ में भी दर्द है और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा है और मुझे लगता है कि मुझे खतरनाक से नाइटमेयर्स आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि ठीक है तुम थोड़ी रेस्ट कर दो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, इसी वजह से तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। देन हमें दिखाया जाता है कि वापस से एपिसोड शुरू होता है, मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा रिवर्स किया था उन्होंने, पिक्चर्स को वापस गेन किया था। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 3-4 स्क्रीनशॉट वापस से ले लिए। तो तुम्हें यहाँ पर स्टोरी पैसे बेस सिंपल रही थी कि यहाँ पर एमसी इन दोनों लड़कियों से पीछा छुड़ाता है और कहता है कि तुम लोग अपने घर जा सकती हो और एक दूसरे से लड़ाई मत करना। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि फाइनली मैं दोनों मुसीबतों से मेरा पीछा छुड़ा चुका हूँ। एंड देन यहाँ पर एमसी सीधा आ जाता है और कहता है कि इसका बिग ब्रो, मतलब यहाँ पर क्वीन कहता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे कल रात से बहुत भयानक सपने आ रहे हैं, साथ में मेरी बैक पेन भी दर्द है, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तुम मुझे, मैं तुम्हारा ब्रो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तो तुम्हें मेरी ब्रदर की तरह बात माननी चाहिए। और यहाँ पर एमसी सोचता है कि कुछ तो बड़ी बात है, यहाँ पर ऐसा कुछ इसकी बॉडी के साथ होना तो नहीं चाहिए था। देन हमें दिखाया जाता है कि क्वीन के बारे में एमसी सोचता है और उसे समझ आता है कि यहाँ पर कुछ और दिक्कत है, बिकॉज यहाँ पर एमसी सोच जाता है कि ये तो प्लॉट्स में लिखा रखा था, क्योंकि यहाँ पर क्वीन भी अपनी एंडिंग की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर एमसी उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो उसका इकलौता ब्रदर है और यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है ब्रदर, मैं यहाँ पर बता दूँ कि मुझे तुम्हें लगता है कि किडनी डेफिशिएंसी हो चुकी है, मुझे इसी वजह से मुझे भयानक सपने भी आ रहे हैं। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एमसी कहता है कि बजाय एक ऐसा बंदा कोई नहीं देखा जिसे खुद की इस कंडीशन के बारे में इतना अच्छे से पता हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर, तुम यहाँ पर घर पे जाके अपना आराम करो, मैं यहाँ पर सोऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी पूरा एनालाइज करता है और उसके बाद उसे याद होता है कि ये भी एक प्लॉट का हिस्सा था। बेसिकली यहाँ पर क्वीन की फैमिली के अंदर कुछ गड़बड़ थी और उसकी वजह से यहाँ पर क्वीन की तबीयत खराब है। एमसी बताता है कि यहाँ पर क्वीन की फैमिली के अंदर एक स्टैचू है जिसकी वास्तु खराब हो चुकी है और उसके ऊपर कुछ खतरनाक सी शीर रजी आ चुकी है। इसी वजह से यहाँ पर इसके पूरे घर के आसपास ऐसा खतरनाक सराउंडिंग बन चुका है जिसके अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो पंगा हो जाएंगे, मतलब सभी के सभी को बीमारी हो जाएगी। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जूचैन आएगा और क्वीन की फैमिली की सेकंड डॉटर यानी कि क्वीन की बहन को पटाएगा और उसके बाद वो उसके घर जाएगा और इन सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और उसके बाद जूचैन को मिल जाएगी
इस क्वीन फैमिली की खतरनाक अथॉरिटी, मतलब कह सकते हो कि वो उसकी फैमिली कब्जा कर देगा। और उसके बाद जैसे उसे उसकी बैकिंग मिलेगी तो यहाँ पर ये जितनी भी बड़ी फैमिलीज हैं श्योरली उन्हें दबाने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्वीन फैमिली वन ऑफ दी फोर्थ फैमिली में से है, मतलब इसी फैमिली से। देन हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपने एक और प्लॉट को सक्सेसफुली प्लॉट की तरह से मतलब सक्सेसफुली जीत लिया है, पर मैं आपको दे रहा हूँ जिन जैंग स्पेशल सोल एनर्जी, मतलब ये कह सकते हो कि तुम इसे एक बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने जो मिशन पार किया वो बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से पार किया। आपने कुछ बहुत ज़्यादा मैसअप कर दिया, आपको सिर्फ वहाँ पर अपनी कंडीशन को रिसीवर करना था, पर आपने बहुत ज़्यादा खतरनाक कर दिया है। तो इसीलिए यहाँ पर आप ड्रैगन किंग चू चैन को भी बिल्कुल खतरनाक तरह से वो कर देंगे। और यहाँ पर इसका सिर्फ आपको एक ही टाइम चूज़ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर एमसी को किन उसी या शी फैमिली मतलब कि जितनी भी एनर्जी है उसे खत्म करने का एक तरीका मिला है, मतलब वो एक टाइम भी यूज़ कर सकता है उसे। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है, मैं उसे बाद में इस्तेमाल करूँगा। देन हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मिस पाई का, जो कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो कुछ खतरनाक स्टफ हो चुका है और मुझे यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा जू चैन के बारे में। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे कि जू चैन को पकड़ के अंदर डाल दिया गया था, तो यहाँ पर मिस बाई को मतलब पता नहीं था कि यहाँ पर इसकी भी कोई बैकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक ही फैमिली की लड़की आती है और बेसिकली वो यहाँ पर जू चैन को छुड़ाती है और वो अपने साथ ले जाती है। और जू चैन थैंक यू कहता है उस लड़की को और कहता है कि मैं थैंक यू कहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इस फेवर के बदले आप मेरी ये मदद करेंगे। तो यहाँ पर जी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर बताया जाता है कि ही फैमिली और जूचैन के जो मास्टर हैं उसके बीच में कोई अच्छे संबंध थे और इसी वजह से यहाँ पर ये लड़की यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आई। और बेसिकली हमें बताया जाता है कि ही फैमिली एक मैट्रियोर्चर फैमिली है, मतलब उसके अंदर एक फीमेल रोल चलता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी फीमेल फ्रेंड क्या है, मतलब उस जूचैन के मास्टर की। तो इसी वजह से यहाँ पर ही फैमिली की लेडी यहाँ पर इसकी मदद करने के लिए आई और ये इसकी जंग मिस्टर है, मतलब कह सकते हो कि ये भी अच्छी लेडी है और ये यहाँ पर इसकी मदद करती है। और यहाँ पर ये कहता है कि मैंने अपना फेवर यहाँ पर गवा दिया और इस जगह पे ये अपॉर्चुनिटी मिस करने के बाद मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ही फैमिली की बैकिंग को खो दूंगा। और यहाँ पर ये कहता है कि थैंक यू मिस ही, मैं आपका बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी हेल्प की इस मुसीबत से बचने के लिए। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं, अब मुझे तुम भूल जाना और मैं यहाँ पर ये थोड़ा काम ही करने के बाद तुमसे छोड़ रही हूँ पीछा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ही फैमिली की मदद जो ही फैमिली से इसने ली थी वो यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। और ही फैमिली यहाँ पर ये सोचती होती है कि इस बंदे के अंदर कुछ तो बात है जिसने जू चैन जैसे बंदे को भी यहाँ पर नीचे गिरवा दिया, यानी कि तांगियों के बारे में बता रही थी ये। देन हमें दिखाया जाता है कि कहता है कि मुझे इस बंदे में वैसे पहले तो लगता था कि ये कोई अट्रैक्शन है और जैसे मेरी दादी माँ कहती थी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदा है, पर यहाँ पर मुझे तो ये बिल्कुल सिंपल और नालायक इंसान लगा। इसने तो यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन से निकलने में भी दिक्कत लगा दी थी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जू चैन अब कुछ दिन तक तो बकचोदी करता है, मतलब कह सकते हो कि वो बहुत बड़े लोगों से मिलता है। पर यहाँ पर दिक्कत की बात ये होती है कि एमसी ने सबूत दे दिए होते हैं और वो ये भी बता चुका होता है कि जहाँ पर अगोरा का बाल उस लड़की के बेडशीट से मिल चुका है और यहाँ पर अगोरा को अब मिनिमम 20 ईयर्स की जेल हो चुकी है। और ये बात जैसे ये एमसी मतलब यहाँ पर जू चैन अपने ब्रदर अगोरा को बताने के लिए जाता है तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कि बिग ब्रदर आप मुझे इतने दिन बाद क्यों मिलने आए, और यहाँ पर वो कहता है कि मैं फाइनली तुमसे इतने दिन बाद मिलने के लिए आया हो, तुम मेरे हाल चाल तो पूछे। तो यहाँ पर ये रोने लग जाता है कि जंग मास्टर जी आप यहाँ पर इतने दिन बाद, तो मुझे बताइए कि क्या बात है। तो यहाँ पर ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है, तो मुझे बताओ कि तुम गुड न्यूज़ सुनना चाहते हो या बैड न्यूज़ सुनना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है गुड मास्टर, पहले बताइए कि तो यहाँ पर बात यह है कि अब तुम्हें मारा नहीं जाएगा और तुम इजीली ठीक हो जाओगे और तुम्हें कोई बड़ी बात ही नहीं है और मैंने जितने भी मैटर्स है वो दबा दिए हैं और कोई बैड न्यूज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये कहता है कि ठीक है, तो मुझे बताइए कि अब बैड न्यूज़ क्या है। तो बैड न्यूज़ से बताता है कि बेसिकली बैड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे ऊपर ड्रग्स के इल्ज़ाम है और साल में लड़की को मारा तुमने, तो इसी वजह से तुम्हारे पास मिनिमम 20 ईयर्स की तुम्हें जेल है, मतलब 20 से जेल थी पर अब तुम्हें उम्र कैद हो चुकी है। और ये कहते हुए वो कहता है कि तुम कभी बाहर नहीं आओगे और ये कहते हुए यहाँ पर जूचा निकल जाता है। और ये देख के मैं यही कहता हूँ कि भाई अगोरा का बहुत बुरा हाल हुआ। और उसके बाद हमें सीन शेप का दिखाया जाता है कि एक टाउन का, तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक मिस्टर हैं जो यहाँ पर टैंक फैमिली के लिए काम करते हैं और ये बेसिकली एक पूरे के पूरे एंटिक हॉल को संभालते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये एंटिक हॉल टैंक फैमिली का है, यानी कि हमारे एमसी का ही है। और बेसिकली यहाँ पर ये कहता है कि ऑलराइट इसका बंदे का नाम मतलब खतरनाक ही है, मतलब इसका नाम मिस्टर फेंग है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये फेंग शाई मतलब पूरे के पूरे इस एंटिंग हॉल को संभालता है। और यहाँ पर बात ये है कि बेसिकली ये एक अच्छा खासा इंसान है और यहाँ पर ये एक की पॉइंट रोल पे रहेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसी दुकान के अंदर यहाँ पर मिस क्वीन और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये एक मिस्टर क्वीन यानी कि एमसी के दोस्त की बहन है और यहाँ पर जू चैन दोनों के दोनों से इसमें चला जाते हैं। और यहाँ पर ये जू चैन तो बहुत हराम का पिल्ला है, तुम्हें पता है कि ये सभी लड़कियों के सामने क्या हरकतें करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये सीधा बताता है कि मैं यहाँ पर आपको इसे टेम्परेरी
मिला हूँ, पर आपको मुझे पता है कि आप मुझे अच्छे से जानती हैं, मैं कितना ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ। और यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ, काइंड तो है ये पर्सन, कितना कुत्ता है। इस लड़के ने खुद इसी लड़की के घड़े में एक सांप फेंका और उसके बाद उसे बचाया, और खुद के बाद ये बताता है कि यहाँ पर मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। और यहाँ पर जो सोचती है कि भाई मुझे बताओ कि ये कौन बोल रहा है, मुझे ये तो कोई अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली सोचती है कि लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तो इसी वजह से मेरे को ऐसे अजीब सी बातें सुनाई दे रही हैं। टेंशन के मार के तो ऐसा हो चुका है। पर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सोचते हैं कि सच में जीचैन ने ही मेरे घर में स्नेक लगा था। मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं लगा, पर मुझे लगता है कि मैंने जितने भी फुटेज देखी जिसके अंदर कुछ दिखाई नहीं था, पर मुझे लगता है कि मुझे फुटेज कॉपीज देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो चैन अपने हैंडसम फैन के चार्म से इस बेचारी लड़की को फंसाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये मिस क्वीन को यहाँ पर ये एक टाइल्समान देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताता है कि जितने भी दिन तक तुम्हारे पास ये टाइल्समान रहेगा तो तुम बेसिकली बिल्कुल प्रोटेक्ट ही रहोगी, तुम्हें ये प्रोटेक्ट करेगा ये। और यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ, प्रोटेक्ट तो करेगा ही ना, ये साला इसके ब्लड से तो बना है। और यहाँ पर जिस पूरी एनर्जी को इसी ने तो सेटअप किया है क्वीन फैमिली के अंदर। क्वीन फैमिली के अंदर जितनी भी एनर्जीज, ब्लैक एनर्जीज है, वो सभी इसी ने प्लांट की हैं। और जैसे ही इसका ब्लड वहाँ पर जाएगा तो बेसिकली ये बंदा बिल्कुल हराम की तरह से उस लड़की को बचाने के लिए वहाँ पर एक मेन रोल की तरह जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर यही सोचती है कि मैं इसे सुन तो पा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये बोल कर रहा है, मैं उस बंदे को ढूंढूंगी जिसने ये सब कुछ कहा मुझसे, बट यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि अब मैं इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जानूंगी और तुम मुझे ब्लेम मत करना। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सीधा ही ले लेती है इस जुचैन के हाथों से इस तलिस्मान को, कहते हैं कि ठीक है, थैंक यू, मैं इसे पहन लूँगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि तुम्हें फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तो बिल्कुल फ्रेंड है। बिल्कुल छपरी लग रहा था ये हरकतें करते हुए ये। और यहाँ पर ये कहता है कि इस टाइम तो मैंने इसे थोड़ा सा भीड़ पे डाल दिया है, तो मुझे लगता है कि मछली अब जाल में फंस चुकी है। पर मुझे लगता है कि कुछ दिन में ही मैं इस लड़की की मदद से क्वीन फैमिली को कंट्रोल कर लूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर ये चेकआउट कर रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर कुछ ना गड़बड़ करने के लिए आया था। देन हमें दिखाया जाता है कि ये तलिस्मान तो उसके खून से ही बना था, तो बेसिकली वो उस लड़की को टेम्परेरी बेस पे रोकेगा। उसके बाद यहाँ पर एमसी चेकआउट करता है तो उनकी दुकान में एक आर्टिफैक्ट पड़ा हुआ था, और यहाँ पर ये आर्टिफैक्ट जो मतलब शी एनर्जी को बिल्कुल ही दूर भगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर घटिया एनर्जीज आसपास नहीं आती। और यहाँ पर ये एनर्जीज का मतलब यानी कि एमसी को जो टेक्निक मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस टेक्निक का यूज़ करते हुए एमसी पूरी की पूरी एनर्जी को दूर भगाएगा और बेसिकली अब दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर ये कहता है कि मुझे इस पूरे प्लॉट को उस जगह पे लाना है, तो यहाँ पर जुचैन की मदद करनी पड़ेगी कि उसे यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट को आसानी से मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जुचैन देख तो जा चुका है, तो यहाँ पर ये अपने अंकल को बुलाता है और कहता है कि अंकल फैंग मेरी बात सुनिए, आपको ना एक काम करना है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जंग मास्टर, मैं आपका बिल्कुल पालतू इंसान हूँ, मतलब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि कोई बात नहीं है अंकल जैन, आपको कुछ जड़ी बात की करनी। यहाँ पर एक लड़का आएगा जिसका नाम जू चैन होगा, वो बेसिकली यहाँ पर आपसे ये चीज़ मांगेगा, तो आपको यहाँ पर उसे चीज़ दे देनी है। पर यहाँ पर मेरी बात मानिए कि इस चीज़ को हाईली प्राइस पे उसे देना, ठीक है, हाईली प्राइस, हमें से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कहता है कि जंग मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी कहानी पर काम करूँगा। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि हाँ, तो बेसिकली उससे $30 मिलियन मांग रहा, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। और यहाँ पर एमसी कहता है कि मुझे पता है कि मैं प्लॉट को सामने पर ला रहा हूँ, पर मुझे खुद की बैकिंग के लिए पैसे चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर जू चैन को फंसाने के लिए, मतलब उसे पैसे लूटने के लिए 30 मिलियन बहुत होंगे, और ये हमारे लिए तो फ़ायदे की बात होगी। तो यहाँ पर ये बंदा तो मान लेता है और कहता है कि थैंक यू यंग मास्टर, आपने जो कहा मैं वैसा ही करूँगा। तो यहाँ पर हमसे कहता है कि ठीक है, बस मैं यह टास्क आप पे छोड़ा हूँ। तो यहाँ पर ये कहता है कि अब सब कुछ सीन डन है, मैं इस प्लॉट को बिल्कुल आसानी से लेकर जाऊँगा और बिल्कुल डन पे डन मार दूँगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर वोंग होते हैं वो बेसिकली एमसी के बिल्कुल सुपर टाइप के बंदे होते हैं, कह सकते हो कि वो यंग मास्टर के लिए कुछ भी करेंगे। और यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि इस चांग फैमिली में इससे ज़्यादा वफादार कोई है नहीं और इससे ज़्यादा खतरनाक कोई बंदा है नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर ये कहता है कि इस मतलब हमारे जंग मास्टर ने मुझे इस एनर्जी वाले स्टोन को उस लड़के को देने के लिए कहा है, पर मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जो क्वीन फैमिली की हालत है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, और बेसिकली ये क्वीन फैमिली की हालत को ये ठीक कर सकता है, और ये इसी के बारे में बिल्कुल पता है। और तो बेसिकली यहाँ पर ये बिल्कुल खतरनाक चाल खेलेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जू चैन फाइनली यहाँ पर पहुँच जाता है, और जैसे ये इस आर्टिफैक्ट को चेक करता है कि इसकी प्राइस कितनी है, तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि 30 मिलियन जुआन्स लिखे होते हैं। और ये देख के यहाँ पर इसकी फुर्सत चालू हो जाती है और कहते हैं कि तुम दिन दिहाड़े यहाँ पर डाका क्यों डाल रहे हो भाई साहब, कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये इतना पैसे ज़्यादा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर ये बंदा बताता है कि बॉस मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहा, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये घड़िया एनर्जीज को दूर भगा देती है। और यहाँ पर ये कहता है कि वो तुम्हें तो इसके बारे में कैसे पता है, इसका कीमत तो सिर्फ 5,000 मतलब 5 लाख जुआन थी। तो यहाँ पर ये कहता है कि
जूचैन तो यहाँ पे पड़ जाता है कि मुझे सिर्फ 5 लाख में चीज़ चाहिए, पर यहाँ पर ये कहता है कि ब्रदर बाहर निकलो, तुम्हें पता नहीं कि ये जो स्टोन है ये कितना ज़्यादा बड़ा आर्टिफैक्ट है। ये यहाँ पर प्रिंसेस जो यहाँ पर बड़ी प्रिंसेस थी, मतलब शिया एनर्जीज की सबसे बड़ी प्रिंसेस थी, उसके घर के लगाया गया ये चीज़ थी, और यहाँ पर ये यहाँ पर है। तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना अमूल्य चीज़ है। तो मैं जो है यहाँ पर 30 बिलियन के अलावा एक पैसे में नहीं दूंगा, मैं एक ठेला नीचे नहीं करूँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जूचैन कहता है कि पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, इस पैसे को मैं जैसे ही क्वीन फैमिली को बचाऊंगा तो क्वीन फैमिली मुझे वापस करवा देगी। तो यहाँ पर ये बंदा कहता है कि ऑलराइट ब्रदर, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो आपकी बातों में ही आ गया ब्रदर, मुझे लगा ही था कि आप इतने ज़्यादा अच्छे हैं। पर यहाँ पर ये कहता है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे तांग फैमिली की का सबसे बेहतरीन पर्सन हूँ मैं यहाँ, और मास्टर जंग मास्टर तांग के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर उनकी फैमिली मतलब उनके फ्रेंड की फैमिली पे खतरा है, और वो यहाँ पर अकेले नहीं तो बैठेंगे नहीं, मैं उनके लिए सब कुछ कर दूंगा। देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वोंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जैसे कि एमसी की दवाई और साथ में मिस यांग की दवाइयों की वजह से यहाँ पर मिस्टर वोंग तो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, पर सडनली उनके हाथों में से ब्रश गिर जाता है और यहाँ पर इन्हें एक अटैक आ जाता है, और यहाँ पर ये बंदा फेंटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी आंखों के आगे धुंधलाई फंसा हो जाती है और ये यहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मिस वोंग को। वोंग फैमिली के अंदर बिल्कुल टेंस का माहौल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरनाक बैकबोन तो ये बुढ़ा है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वोंग फैमिली की यानी कि मिस वोंग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि सच्ची मुझे बताइए कि यहाँ पर मेरी ग्रैंपा की हालत क्या है। तो यहाँ पर डॉक्टर जियान बताती है कि मास्टर की हालत थोड़ी सी नासाज है, क्योंकि यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है, किसी ने इसके ऊपर ऐसे गड़बड़ गड़ाला कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई इनर बंदा है जिसने ये सब कुछ किया है। तो यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि कौन हो सकता है वो बंदा जिसने यहाँ पर ये किया है। तो यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कोई और नहीं, यहाँ पर ये रोंग नाम का बंदा है। तो बेसिकली यहाँ पर इसने पहले तो सब कुछ स्टेप किया, पर इस बार इसने जूचैन के पूछे बिना ये सब कुछ काम कर दिया है। बेसिकली ये विदाउट एनी परमिशन यहाँ पर ये खुद के एक्टिंग मतलब यह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मिस वोंग को नहीं देना चाहता और ये खुद यहाँ का मालिक बनना चाहता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर मिस यांग भी यही समझ रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर जियान तो ये कह चुके हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वही बंदा उसे बचा सकता है। तो यहाँ पर ये बताती है कि कौन, मतलब मिस वोंग पूछते हैं कौन है, और यहाँ पर ये बताते हैं कि कोई और नहीं, मेरे ब्रदर तांग जू। और यहाँ पर हमें बताया जाता है ये हमारा मतलब हमारा एमसी है, और बेसिकली यहाँ पर वोंग पहुँच जाती है एमसी से मिलने के लिए। बेसिकली वो एमसी को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंडपा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि मिस्टर तांग तो बहुत मतलब मिस्टर वोंग तो बहुत से अच्छे बंदे थे, मुझे तो बहुत पसंद भी हैं, और वो मेरे ग्रैंडपा के जैसे हैं, तो मुझे बचाने के लिए पक्का चाहूँगा। तो यहाँ पर ये फाइनली पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ पर उन्हें मिला था। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों की दोनों लड़कियाँ समझ जाती है कि ये दोनों उसकी मन की बात समझ सकती हैं, और ये पहली बार हुआ है कि यहाँ पर मिस यांग और यहाँ पर डॉक्टर यांग को पता चल चुका है कि दोनों की दोनों ये उसकी मन की बातें बता सकती है। और यहाँ पर यांग तो बिल्कुल खुश होता है कि वो अभी मदद कर पाएगा। तो यहाँ पर मिस वोंग समझ जाती है कि इसी वजह से डॉक्टर जियांग ने यहाँ पर इस ब्रदर तांग को बुलाने के लिए कहा था अपने। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहती है कि सडनली मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। देन हमें दिखाया जाता है कि ये हब्स के बारे में एमसी मन के अंदर बताता है कि उसे किस हब की जरूरत पड़ेगी ग्रैंडपा की तबीयत को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर ये कहती है कि वॉच आउट, तो मैं सभी हब्स को वापस आऊँगी और उसके बाद ग्रैंडपा को बिल्कुल ठीक कर दूँगी। देन हमें दिखाया जाता है एमसी को यहाँ पर ये से हाथ पकड़ते हैं और कैप्टन साथ ले जाती है। देन हमें दिखाया जाता है कि इसे पूछती है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें किसी बंदे पर शक है, तुम किसी बंदे पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो मेरे लिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि यार इसके दिमाग में कुछ शोर चल रहा है कि ये मुझे कुछ बताना चाहती है क्या। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ बैकयॉर्ड का सीन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस वोंग से अपने साथ लेकर आई थी। तो मिस वोंग यहाँ पर एमसी से कुछ बात पूछना चाहती है और बताती है कि मुझे बताओ कि इससे पहले कि मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर क्या था, तो मुझे बताओ कि मेरे ग्रैंडपा को किसने पॉइजन दिया है, क्या तुम उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। तो यहाँ पर एमसी कहता है कि तुम्हें इस प्रॉब्लम के बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बंदा बताता है कि ना ब्रो, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत क्या है, यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर जॉन्ग ने ये सब कुछ किया, वो यहाँ पर ग्रैंडपा को मारना चाहता है और उनकी गद्दी हटाना चाहता है और तुम्हें यहाँ से तुम्हारी शादी करवा के भगाना चाहता है। और ये सुनते हुए ये बिल्कुल खतरनाक गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर ये अपने फेस पे नहीं लाते और कहते हैं कि मुझे प्रॉपर एविडेंस चाहिए इसके लिए, मैं कोई स्टुपिडिटी नहीं कर सकती। वो दोनों सतर्क हो जाएंगे और यहाँ पर ये कहता है कि मेरा क्लास थिंग से वो अब ग्रैंडपा को टारगेट कर रहे हैं। ये तो कुछ अजीब ही बात है। पर यहाँ पर वो यहाँ पर एमसी से बिल्कुल चिपक जाती है और कहती है कि मुझे थोड़ी सी शोल्डर चाहिए तुम्हारी, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल थक चुकी हूँ। और देन हमें दिखाया जाता है एमसी यहाँ पर कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अजीब मिस रहा करता हूँ। पर यहाँ पर ये कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यादा कुछ किया तो मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ और पिक्चर्स भी हैं, तो तुम्हें मैं दिखा दूँ कि वो मेरी आउटफिट ट्राई करूँगी मैं तुम्हारे साथ आके। और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जो करना चाहती हो वो कर सकती हो, मैं तुम्हें अपना शोल्डर देने वाला हूँ। उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेकार पर्सन हो, तुम तो बहुत अडोरेबल मैन हो यार, मुझे तो बिल्कुल पसंद आ गया तुम। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहते हैं कि अगर सुख का इसके पीछे चक्कर ना होता तो मैं इसे पक्का अपने पास फंसा देती वापस से वापस। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ
पर एक बटन तोड़ते हुए आता है और कहता है कि मिस वोंग सब कुछ सीन डन हो चुका है, यहाँ पर उनकी हालत थोड़ी ठीक-ठाक हो चुकी है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस वोंग कहती है कि क्या हुआ, आप मुझे बताओ जल्दी से जल्दी, ग्रैंडपा की हालत ठीक हुई या नहीं? तो यहाँ पर ये बंदा कहता है कि डॉक्टर जियांग कह रही हैं कि मास्टर अब बिल्कुल खतरे से बाहर आ चुके हैं और चलिए उन्हें चेक करते हैं जल्दी से जल्दी। और यहाँ पर ये कहता है कि ओहो! तुम तो इतने ज़्यादा दूर से आए, मुझे लगा कि मैं तुमसे डरा दिया बिल्कुल खतरनाक तरीके से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एमसी को, जो यहाँ पर ये कहता है कि ब्रदर तुम जल्दी-जल्दी यहाँ से आ गए। मेरी शोल्डर तो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुका है, सो गया मैं शोल्डर इसकी वजह से, इसने तो बिल्कुल शोल्डर की हालत ख़राब कर दी। देन हमें दिखाया जाता है मिस्टर वोंग को, जो यहाँ पर अच्छे से रिकवर कर रहे हैं एंड उठ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही मिस वोंग यहाँ पर जाते हैं और कहती है कि ग्रैंडपा क्या अब थोड़ा अच्छा फ़ील करेंगे थोड़ा बहुत? और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमसी को यहाँ पर किसी की कॉल आ जाती है और यहाँ पर एमसी कहता है कि ठीक है, मैं इस कॉल को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर ग्रैंडपा से बात करो। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं इस कॉल को बाहर से देकर आता हूँ। और देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी यहाँ पर कहता है कि मुझे बताओ कि क्या बात है, कि क्या हो रहा है यहाँ पर? देन हमें दिखाया जाता है कि एमसी को कॉल किसी और की नहीं, यहाँ पर मिस्टर ब्रदर की, मतलब इसकी ब्रदर की आती होती है। और यहाँ पर ये कहता है कि बिग ब्रदर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे होम में कुछ बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमारे घर में बहुत सारे बंदों को बुलाया है, वो यहाँ पर हमारे घर का वास्तु ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे घर का वास्तु बकवास था। तो यहाँ पर तुम भी आओगे क्या देखने के लिए? तो यहाँ पर ये कहता है कि हाँ, मैं भी आना चाहता हूँ, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं देनी चाहिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इनके एंसेस्टर हॉल में, मतलब मिस्टर वोंग फैमिली के एंसेस्टर हॉल में, यहाँ पर सभी लोग मीटिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पर मिस वोंग सीधा ही सभी लोगों को बुला देती है और कहती है कि मुझे बहुत खतरनाक मीटिंग चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रोंग समझता है कि अब मुझे लगता है कि क्या करना चाहते हैं ये लोग। तो जब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग गुस्से में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों को उसका नाम जानना है, जो बेसिकली यहाँ पर इनकी फैमिली के हेड को ऐसा कुछ दे सकता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये कहता है कि इनके पास तो कोई एविडेंस भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये किस तरह के हिसाब से आए। पर यह भी हमें दिखाया जाता है कि मिस वोंग कहती है कि ये कोई और नहीं, हमारा यहाँ पर ब्रदर रोंग है, इसी बंदे ने हमारे एंसेस्टर को मारने की कोशिश किया। तो यहाँ पर नील डाउन करवा देती है सिस्टम के सामने और कहती है कि तब अपनी गलती मानो, जानो तो तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पर इसकी माँ कहती है कि तुम अपने ब्रदर पे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो। और इसी वजह से यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। गुड बाय गाइस।